हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से अपन को इसमें लॉजिक लगाने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, जितना मैं समझा दूंगा ना उतना आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम वर्नियर कैलिपर की खुशबू आने लगेगी। ठीक है ना। तो बात करेंगे, ये अपना लेक्चर नंबर 6 है। बाकी सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के आने वाले सभी चैप्टर्स की जो है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर क्लास 11 फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको सारे लेक्चर्स की वीडियोस एकदम सीक्वेंस में मिलेंगी, जितने आ चुके हैं और जितने आने वाले हैं। इसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। और अगर कोई टॉपिक इंडिविजुअली आपको देखना है तो उसके लिए टॉपिक के नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पैसे के अलावा, तो बस जरूर करें अपने प्यार से वीडियोस के लिंक को शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज ये वीडियोस कुछ और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए जो कि अभी एक छोटे से एरिया में लिमिटेड है। तो आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट गाइस, है ना। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 वर्नियर कैलिपर। एक्चुअल में क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का होता है। वर्नियर कैलिपर, है ना, पियरी वर्नियर साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की या फिर कहीं इसका इन्वेंशन किया। चलिए तो बात करते हैं कि यहां पर ये अपने पास वर्नियर कैलिपर है। इस वर्नियर कैलिपर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो स्केल होती हैं, एक ये वाली स्केल, एक ये वाली स्केल, जिसको जैसे आप देख पा रहे हो ये स्केल। ये क्या है? ये मेन स्केल है। ये क्या है? ये मेन स्केल है। इसको अपन स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्केल आप देख पा रहे हो ये स्लाइड हो रही है। इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो, इतने पोर्शन को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इतने पोर्शन को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वर्नियर स्केल है। एक और चीज आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर आप यहां पर देखिए कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जबकि अगर आप ये वाली स्केल पर देखेंगे जरा, तो ना तो आपको सेंटीमीटर मिलेगा, ना ही मिलीमीटर मिलेगा और ना ही मीटर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, कि हमारी जो वर्नियर स्केल है ना तो उस पे सेंटीमीटर mm कुछ भी नहीं लिखा, जबकि मेन स्केल पर क्लियरली दिया हुआ है कि भाई ये स्केल सेंटीमीटर में है। तो आपको सोचना नहीं है कि वर्नियर स्केल किस में होती है। वर्नियर स्केल पर सिंपल जो लाइंस दी हुई है, जरा देखो तो कितनी छोटी छोटी सी लाइन बनी हुई है, जरा देखो कितनी छोटी छोटी लाइन है। और यहां पर एक और चीज मेंशन करना, एक और चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि ये जो लाइंस हैं, मेन स्केल की लाइन देखो ये दूर दूर है, जबकि वर्नियर स्केल की लाइन देखो ये एकदम पास पास में है। तो आपको ये चीज समझनी है कि वर्नियर स्केल की लाइन पास पास में होती है। क्लियर है? थोड़ी सी और बातें आपको बता रहा हूं। चलिए तो यहां पर देखना, अब अपन को क्लियर करना है कि यहां पर ये अपनी मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। सिंपल इतनी सी, वर्नियर स्केल को हम स्लाइड कर सकते हैं, जबकि मेन स्केल पर ये स्लाइडिंग होती है। क्लियर? इसके बाद ये जो है ना, ये इंटरनल जॉज कहते हैं, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं। इसको एक्सटर्नल जॉ कहते हैं। इसको अगर इस मार्कर का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है तो इस तरह से मेजर कर सकता हूं। इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो इसको इसके अंदर इंसर्ट करा दूंगा। समझे ना बात को? चलिए तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि वर्नियर स्केल पर जो डिविजन्स हैं, जो लाइनिंग्स हैं, वो चिपक के हैं, जबकि मेन स्केल पर डिवीजन दूर दूर है। ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। क्लियर? तो अगर मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ये हो गई मेरे पास मेन स्केल, और यहां पर मैं कुछ बना देता हूं वर्नियर स्केल। ठीक है, आप ये मान के चलिए ये जो मैं बना रहा हूं ये हो गई वर्नियर स्केल, ये हो गई वर्नियर स्केल। चलिए ओके वेट, ये कुछ इस तरह से आप मान लें ना। तो ये देखो ये वर्नियर स्केल हो गई। क्लियर? और यहां पर ऊपर जो दिए गए हैं ये आपके इंटरनल डायमीटर हैं, मतलब इंटरनल जॉज हैं। तो आप यहां पर लिखें इसको इंटरनल जॉज। ठीक है? और ये आपके एक्सटर्नल जॉ, इनका काम होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना। चलिए ये है आपकी मेन स्केल और ये आपकी वर्नियर स्केल। आप ये समझ गए कि यहां पर जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में है, जबकि वर्नियर स्केल पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये समझिए कि इसकी जो डिविजन्स है ना ही उसको में बोलना, ना ही सेंटीमीटर में बोलना। क्लियर है? ये इस तरह से अरेंज की गई है, ये वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो इस तरह से अरेंज की गई है कि मान के चलना कि यहां पर देखना, यहां पर मेन स्केल की डिवीजन देख लो पहले। मेन स्केल की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि मान के चलो कि भाई ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
ठीक है, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक, ये देखो इस तरह से हो गई। अब वर्नियर स्केल की डिवीजन कुछ मान लो इस तरह से स्टार्ट होती है, यहां से ये देखो वर्नियर स्केल की डिवीजन कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि भाई ये देखना ध्यान से, ये पहली डिवीजन, ये दूसरी डिवीजन, ये तीसरी डिवीजन, ये इस तरह चौथी डिवीजन, ये पांचवी डिवीजन, और ये आते आते ये यहां पर छठवीं डिवीजन हो गई, ये सातवीं डिवीजन और ये आठवीं डिवीजन, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूं नाउ। तो अब ये देखो 8th डिवीजन हो गई। यहां पर आपको एक चीज मेंशन करनी होगी, एक चीज बिल्कुल क्लियरली नोट कर लो कि वर्नियर स्केल की डिवीजन, देखो वर्नियर स्केल की डिवीजन, ये मेन स्केल की डिवीजन और ये वर्नियर स्केल की डिवीजन। वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन्स होती हैं, ये जरूरी नहीं कि मतलब जो हम कॉमन स्केल यूज करते हैं उसमें तो ठीक होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें वर्नियर स्केल की जो नंबर ऑफ डिवीजन है ये बदल दिया जाए, तो कोई फिक्स नहीं अपन उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो वर्नियर स्केल में जितनी भी डिवीजन हो और मेन स्केल में कितनी भी डिवीजन, हालांकि सेंटीमीटर में लोगे तो 10 ही डिवीजन होगी, चलिए लेकिन कितनी भी हम मान लेते हैं। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन पर एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी, मीट करेगी ही करेगी। वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी ही करेगी, तभी अपनी मेजरमेंट पॉसिबल है नाउ। और सिर्फ याद रखना कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगी, ऐसा नहीं कि एक स्केल मतलब एक डिवीजन इससे यहां कोइंसाइड करके एक दूसरे पर जस्ट ऊपर और एक यहां कोइंसाइड करके, नहीं, बिल्कुल चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा गैप हो, लेकिन एक पॉइंट पर एक समय पर सिर्फ एक ही जो है लाइन कोइंसाइड कर सकती है, समझे, तभी अपना मेजरमेंट पॉसिबल है। याद रखना ये एक बड़ा ही जरूरी सा पॉइंट है ना। जब ये कोइंसाइड करती है ना तभी खेला होता है, तभी खेला होता है। चलिए तो अब आप समझ गए। अब देखिए यहां पर आपने एक और चीज देखी, कि इसकी लाइन जो है चिपक के है वर्नियर स्केल की और उसकी लाइन दूर दूर है। लेकिन उससे पहले अब आपको क्लियर तो कर दें कि वर्नियर स्केल का यूज क्या है। ये इसलिए बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में ताकि इसके जो अपन जो भी बात करें वो अब आपके दिमाग में क्लियरिटी के साथ बनी रहे नाउ। तो अगर हम बात करें वर्नियर स्केल का यूज क्या है, तो मान के चलो कि मेरे पास ये एक लाइन है या फिर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने कहा भाई 10.1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो, आपने कर दिया, ठीक है। मैंने कहा 10.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो, तो आपने कर दी। अब मैंने कहा कि आप जो है ना 10.16 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। अब आपने क्या किया कि आपके पास ये रही थी स्केल, तो ये हो गया भाई, मान के चलो भाई ये 10.1 हो गया और ये 10.2 हो गया, ठीक है। अब आप देखना आपने कहा 10.16 बोला गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मन से कहीं पे अंदाजा लगा दिया और आपने कहा सर ये हो गया 10.16 सेंटीमीटर। तो भाई आपने मन से अंदाजा लगाया ना, 10.1 तो एकदम चकाचक करेक्ट है, उसमें तो कोई आप गलती करोगे नहीं। लेकिन 10.16 में क्या है, 10.16 का जो ये है ना 16, या आपने अंदाजे से कहीं पे भी बिंदी रख दी, तो फिर क्या हो गया भाई, ये एरर हो गई। तो हमारी जो मीटर स्केल होती है, जिसको हम नॉर्मली सेंटीमीटर स्केल कह देते हैं, उसका जो उसकी जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ कितनी है, ये 10.1 सेंटीमीटर और 10.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। दैट मीन इसकी जो लीस्ट काउंट है, कितना छोटा ये मेजर कर सकता है, वो है 0.1 सेंटीमीटर। कितना, 0.1 सेंटीमीटर। जबकि वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है, ये वाली स्केल की, वो है 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि 1 mm का भी 10वां हिस्सा अगर आपको मेजर करना है तो वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं और करते हैं ना। अगर मैं इसी को mm में कन्वर्ट करूंगा तो भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो मैं इसको बोलूंगा 0.1 mm। तो आप एक बाल के बराबर जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हो वर्नियर कैलिपर से। दैट मींस कितनी, 0.1 mm, है ना। ये इसकी लीस्ट काउंट हो गई mm में, 0.1 mm। क्लियर। तो अगर आपको सिर्फ इतना मेजर करना है तो आप में अपनी जो है ना नॉर्मल स्केल से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इतना मेजर करना है तो आप वर्नियर स्केल से ही इसका जो है मेजरमेंट पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बात। चलिए वर्नियर स्केल के अगर हम यूज की बात करेंगे तो यूजेस में आप क्या लिखोगे, वर्नियर स्केल के यूजेस क्या हैं, तो मेन चीज आप लिखिए, वर्नियर स्केल का जो मेन यूज है वो लेंथ को मेजर करना है। क्या करना है, लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना है। एक्यूरेटली मेजर्स लेंथ, है ना। क्या लिख दो, इट एक्यूरेटली मेजर्स लेंथ, एक्यूरेटली मेजर्स लेंथ।
ठीक है। अब लेंथ के बाद ब्रेड्थ मत करना, बोला सर ब्रेड्थ भी करता है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सारी एक ही चीजें हैं। नाउ हालांकि डायमीटर भी एक ही में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है इसको डायमीटर मेंशन करना है बिकॉज इसका जो सेकंड वो जो मेन काम है वो है डायमीटर को मेजर करना। जैसे मान लो अगर आप इसका डायमीटर मेजर करना है तो कर सकते हो, रेडियस नहीं कर सकते, ठीक है ना, आधा नहीं कर सकते। यहां जौ में फंसाया डायमीटर मेजर हो जाएगा, तो इट मेजर्स डायमीटर मेजर कर सकता है, डायमीटर, ठीक है। थर्ड आप इसको बोलिए गहराई भी मेजर कर लेगा तो ये डेप्थ मेजर कर लेगा, ठीक। इसके बाद आप कुछ भी कह सकते हो, भाई लैब में रखे इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेजर कर लो, जो है लेंथ मेजर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये इसके मेन यूजेस हैं। अब बात करेंगे जो फॉर्मूला हमें बनाना है, बाकी सारी चीजें। यहां पर लीस्ट काउंट हम कहते किससे, हमने ये तो कह लिया, हमने यहां पर ये तो कह दिया कि लीस्ट काउंट के लिए भी फॉर्मूला बना रहे हैं लीस्ट काउंट के लिए। लेकिन यहां पर ये समझिए कि अगर मुझे कहना है कि लीस्ट काउंट, यहां पर लीस्ट काउंट कहां दिख रही है आपको, लीस्ट काउंट आपको कहां दिख रही है ना। क्या आप इतनी डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहोगे, ये वाली डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहोगे, या वर्नियर स्केल पर ये वाली डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहेंगे, है ना। तो ये आपको समझना है। तो मान के चलो कि मैंने इतने पोर्शन को जूम कर लिया, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, है ना। तो चलिए ये देखो, यहां पर मैंने इसको यहां पर जूम किया, ये देखो एक लाइन ये बनी हुई है, चलिए, और एक लाइन ये बनी हुई है, क्लियर। एक लाइन यहां पर बनी हुई है तो मैंने इसको जूम करके दिखा रहा हूं, इसलिए बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल एकदम 100x। चलिए ये इस तरह से और भी लाइन बनी हुई है। तो मैं लीस्ट काउंट किसे कहता हूं, तो लीस्ट काउंट इतनी डिस्टेंस को नहीं कहा जाता, लीस्ट काउंट इतनी डिस्टेंस को नहीं कहा जाता। लीस्ट काउंट जो कहा जाता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वन मेन स्केल डिवीजन को आप लीस्ट काउंट नहीं कहते। वन वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब एक वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है उसको, है ना, वन वर्नियर स्केल को भी आप लीस्ट काउंट नहीं कहते, क्योंकि ये इससे भी छोटा मेजर कर सकता है। ये कितना छोटा मेजर कर सकता है, ये इतना छोटा मेजर कर सकता है, मतलब इतना छोटा मेजर कर सकता है, समझे, इतना छोटा, क्लियर है। तो बात समझ गए ना। तो वन लीस्ट काउंट एरर मतलब वन लीस्ट काउंट कितनी है इसकी, तो आपको निकालना है, तो क्या बोलोगे, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जब भी करोगे आपको इसकी लीस्ट काउंट मिल जाएगी, समझ आया। तो अब देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, क्लियर है। एक फॉर्मूला हमें बनाना है ताकि हम कुछ भी जो है किसी भी तरह के डिवीजन, क्योंकि अपन को ये नहीं दिया ना कि कितनी लाइन बनी है, कितना सब कुछ क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना होता है। इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बड़े ही सिंपल सी बात काम आती है कि हमने पढ़ लिया कि वर्नियर स्केल डिवीजन आर क्लोजर देन मेन स्केल डिवीजन, समझे। तो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन एकदम चिपक के हैं, जबकि मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर स्केल की कंपैरिजन में दूर है। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन जब चिपक के हैं, पास में है, तो वर्नियर स्केल पर ज्यादा डिवीजन आ जाएंगे ना उतनी ही जगह में। तो क्या बोला आपने कि मान के चलिए कि वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन आ गए, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हो गए, 10, है ना। जबकि मेन स्केल पर कितने डिवीजन आए, मेन स्केल पर उतनी ही जगह में 9 डिवीजन आए, क्योंकि दूर है ना। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, 9/10, है ना, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। बट अगर मुझे इसी चीज को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना। चलिए, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर आपने n मान लिया तो n VSD इज इक्वल टू, अगर ये 10 है तो ये 10 में से एक कम है, तो अगर ये 9 है मतलब n है तो ये n-1 हो गया MSD। ये फॉर्मूला आपको अपनी बुक्स में जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप 1 VSD की अगर आप चाहते हैं कि एक वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है ये कितनी है, तो कैसे पता, क्योंकि देखो अपन को नहीं पता ना कि आप एक MSD तो बता सकते हो कि मेन स्केल पर कितनी डिवीजन है। अगर आपसे कह दिया गया कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 mm, ठीक है, या 10 डिवीजन, 1 सेंटीमीटर को आपने 10 डिवीजन से बताया है, तो एक जो डिवीजन है, एक डिवीजन कितनी दूर हो जाएगी, बताओ जरा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी ना 10 का डिवाइड लग के। तो आपको 1 मेन स्केल डिवीजन तो पता होती है,
या आपकी स्केल पर दिया होता है, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला अधूरा बता रहा हूं मैं आपको। तो 1 VSD कितना हो जाएगा, n-1 अपॉन n इंटू MSD। क्लियर है? तो ये आपका जो फॉर्मूला बन गया वो 1 VSD के लिए बन गया, बिकॉज हमें 1 MSD पता है लेकिन 1 VSD नहीं पता, तो 1 VSD हमने ऐसे निकाला। बट this formula is only valid for difference of one division. This formula is only valid for difference of one division between VSD and MSD. मतलब अगर इसमें 11 है और इसमें 10 है तो एप्लीकेबल है ना, 12 है इसमें 11 है तो एप्लीकेबल है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई इसमें 15 है, इसमें 9 है, इसमें 16 है, इसमें भाई 8 ही डिवीजन है, तो इस तरह से जो है अपन इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। क्लियर है? क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह कोई और टर्म हम यूज कर दें तो मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऊपर देखो, ऊपर किसकी डिवीजन है, ऊपर मेन स्केल पर डिवीजन है ना, मेन स्केल पर, और नीचे वर्नियर स्केल की डिवीजन है। ये n डिवीजन थी वर्नियर स्केल की और ये जो है n-1 डिवीजन थी मेन स्केल की। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहां पर ऐसा कर दिया कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, ऊपर किसकी डिवीजन है, मेन स्केल की, तो आप इसको लिखो nm अपॉन, नीचे डिवीजन है वर्नियर स्केल की तो आप इसको लिख दो nv। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया nm अपॉन nv इंटू msd। समझ गए? mn मतलब nm अपॉन nv इंटू msd। आप इसी को चलो ऐसे लिख दो, ये और ज्यादा बेटर रहेगा, और चलो ठीक है लिख दो 1 VSD इज इक्वल टू, ऊपर किसकी है, ऊपर है मेन स्केल की, नीचे किसकी है, नीचे है वर्नियर स्केल की, तो m अपॉन v कर दो इंटू MSD। ठीक है? तो अब आप जानते हो कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला बन रहा है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आ जाए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला आपका हो गया, कितने भी डिवीजन आ जाए। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया 1 मेन स्केल डिवीजन तो 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आप देखिए 1 MSD माइनस 1 VSD, VSD की जगह क्या लिखोगे, m अपॉन v इंटू MSD। ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। अगर आप इसको ध्यान से लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 MSD को कॉमन ले लो, MSD कॉमन आ गया, MSD कॉमन आ गया है। ठीक है? यहां पर देखो ये बचेगा 1 माइनस m अपॉन b। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया लीस्ट काउंट का। समझे? शायद आपको दिखाई दे पा रहा हो इसमें। चलिए, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD, मतलब मेन स्केल जो डिवीजन है वो कैसी है, मेन स्केल डिवीजन कितनी है, जैसे मान लो कि 0.1 सेंटीमीटर की डिवीजन, जैसे मान लो अगर 1 सेंटीमीटर में यहां पर 10 लाइन बनाई हुई है मेन स्केल पर, तो क्या होगा, 10 लाइन बना के रखिए ना, तो एक डिवीजन कितने की है, 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां पर 0.1 सेंटीमीटर लिखोगे माइनस m अपॉन b। अगर यहां पर जो है कहा गया मेन स्केल में 15 डिवीजन है और वर्नियर स्केल 17 डिवीजन है, तो आप लीस्ट काउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई ये वर्नियर स्केल कितना छोटा मेजर कर पाएगी। समझे या नहीं समझे? तो इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको एकदम भरपूर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है? तो चलो पहले अपन इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको मिल गया, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज लीस्ट काउंट आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप रीडिंग ले सकते हो एरर और विदाउट एरर। ठीक है ना? क्वेश्चंस आपके आते हैं इस तरह के ना। अब देखो, देयर आर 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आप इसको ऐसे लिख लें, इफ 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, दैट मींस मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो कितनी है, वो है 9। क्लियर है? वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो है 10। इसकी 9 डिवीजन इसके 10 डिवीजन के बराबर है, दैट मींस 9 इज इक्वल 10। और इसके बाद कह रहा है इफ 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स, दैट मींस आप ये मान के चलो कि 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन, आप 10 पार्ट्स मान लो कि भाई 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट ये देखो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स ऑन मेन स्केल, इसको ऐसा करो ऑन मेन स्केल, दैट मींस इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल की जो डिवीजन है, मेन स्केल की देखो आप ये देखो कि 1 सेंटीमीटर है और इस तरह से ये 10 डिवीजन हो रही है, तो ये पूछा जा रहा है कि एक जो स्केल की डिवीजन है
एक मेन स्केल की डिवीजन ये कितनी है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 MSD की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यदि लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि MSD 1 MSD इंटू 1 माइनस m अपॉन v। क्लियर है नाउ? तो आप देखो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर में है इंटू 1 माइनस ये कितना है 9/10। इसको करोगे तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 इंटू ये आपका 1/10 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट आपकी कितनी आ गई सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसी चीज को आप लिख सकते हो mm में, तो 0.1 mm। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि 9 और 10 डिवीजन वाला ही आए सिर्फ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि मान के चलिए इफ देयर आर, मान के चलो कि इसमें हो गए 32 डिवीजन। कितनी डिवीजन, सॉरी आप ऐसे लिखो, इफ 32 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 40 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन, मान के चलो कि डिवीजन मेन स्केल जो ऐसी है वो आपको दे दी कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, या मान के चलो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 20 पार्ट्स। ठीक है? अब इसको कैसे करना है जरा चेक कर लो। तो कुछ भी नहीं करना, आपको सेम काम करना है, सेम काम। इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के अभी नीट 2019 में दिया था उसको करेंगे। क्लियर है? तो देखो यहां पर 32 डिवीजन मेन स्केल आर इक्वल टू 40 डिवीजन। तो देखो इसका मतलब ये रहा कि 32 डिवीजन मेन स्केल, तो यहां पर देखो m की वैल्यू जो दे दी गई आपको 32 दे दी गई। ठीक है? वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन है वो कितनी है 40 स्केल, यानी कि इसकी 32 जो डिवीजन है इसकी 40 डिवीजन के बराबर है, कोई यूनिट ही ना। इसके बाद क्या करना है, यहां पर देखो एक MSD, बिकॉज अगर आपके पास MSD की वैल्यू नहीं होगी तो आप भूल के भी लीस्ट काउंट नहीं निकाल पाओगे ऐसे, है ना? तो क्या करोगे 1 MSD पता कर लो। 1 MSD क्या करेंगे 1 MSD पता करने के लिए, देखो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड, यदि मेन स्केल पर जो 1 सेंटीमीटर है 20 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 20 डिवीजन आर देयर इन 1 सेंटीमीटर। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यहां पर देखो 1 डिवीजन का मतलब क्या, ये डिवीजन किस पर है मेन स्केल पर, तो आप देखेंगे 1/20 सेंटीमीटर, है ना? तो 1 ये डिवीजन मेन स्केल पर है ना, तो 1 MSD इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। वैसे 0.1 होता है 0.05 सेंटीमीटर। अब निकाल दो, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD, ठीक है, इंटू 1 माइनस m अपॉन v। क्लियर? तो 1 MSD 0.05 सेंटीमीटर। चलिए 1 माइनस यहां पर देखो 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है 32, इसकी वैल्यू 40, तो आप देखो 0.05 इंटू ये आपका हो जाएगा 8/40, तो यहां से ये कैंसिल हो गया तो 1/5 बचेगा, तो यहां से अरे फिर से ये बराबर आ गया अपना। ठीक है? ये इतना हो गया, समझा नहीं समझे? तो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो लीस्ट काउंट आपकी फिर से कितनी निकल आई 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया। मैं सोच रहा था थोड़ा सा अलग आंसर आ जाए तो वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है? मतलब मेन कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब इसके बाद अब ऐसा ही क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा ही क्वेश्चन ये ना JEE 2010 में आया हुआ था, बट उसमें क्या था कि यहां पर जो है ना 16 डिवीजन विल बी इक्वल टू 20 डिवीजन। ठीक है? और 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड था 10 पार्ट में। बिल्कुल आपका 0.02 आंसर उसका आता है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ध्यान दो, क्या करना है अपन को, क्या करना है। इसके बाद नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था सेम कॉन्सेप्ट पर, वो अपन करते हैं। और थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूं किस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम सीखेंगे कि स्केल पर रीडिंग किस तरह से मेजर की जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम, 5-7 मिनट का टाइम उस पर लगेगा। ठीक है ना? चलिए तो पहले अपन क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ना। नीट 2019 का क्वेश्चन है, द मेन स्केल ऑन वर्न। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है ये JEE नीट 2019 में आया हुआ था। अब इसको पढ़िए, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन। बात को समझना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, एक बार यहां पर 4 ऑप्शन दिए, एक बार इसको ट्राई करके देखो। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी क्या हुआ था, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये वर्नियर नाम पढ़ के ये मत ना बोला वर्नियर स्केल की बात कर रहा है, वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की बात कर रहा है। तो वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल में
n डिवीजन पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, समझ गए? 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। इसका मतलब यह है कि n डिवीजन ये किस पर है? मेन स्केल पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं n MSD इज इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब यह है कि इस पर, इसके जैसे मान लो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं। तो ये हो गई वैल्यू m की और ये हो गई वैल्यू v की। निकाल दो, खत्म हो जाएगा आंसर। तो 1 MSD की वैल्यू निकालते हैं पहले। 1 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर n। अगर यहां पे 10 होते तो क्या लिखते हैं? यहां पे 1/10, यहां पे 1/n सेंटीमीटर हो गया। 1 MSD की वैल्यू आ गई। क्लियर है? जाओ, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो m कितना हो गया? n-1। और v कितना हो गया? v हो गया n डिवीजन। देखो n डिवीजन, तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। आंसर निकाल दो उसका। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आपका 1 MSD इंटू 1 माइनस m/v। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD कितना निकाला? 1/n सेंटीमीटर। क्लियर? 1 माइनस n-1 अपॉन n, 1/n सेंटीमीटर। नाउ ये आपका है n-n प्लस 1 अपॉन n, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितने निकाल दोगे? 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? 4 नंबर आपके वहां पर मिल जाते। अब हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये स्केल है, अगर मुझे अपनी फिंगर का अगर मान लो गोल होती तो मैं कहता डायमीटर लेना है ना। अदरवाइज मुझे इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो कितनी लेंथ इसकी होगी, ये मुझे रीडिंग करना है। ठीक है? अगर लाइंस कहां पर पहुंच जाए तो मैं इसको कितना पढ़ूंगा, जीरो एरर हम किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो अभी स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि वर्नियर स्केल से किस तरह से मेजरमेंट की जाती है, या उसी को हम कहते हैं किस तरह से रीडिंग ली जाती है। तो रीडिंग को जो है ना लेने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको ऐसे मान लो कि आपको इसको मेजर करना है। तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स को इंसर्ट करना पड़ेगा इन दोनों एक्सटर्नल जॉज के बीच में। जब आप इसको इंसर्ट कर दोगे तो अब आप ये देखेंगे कि कौन सी लाइन कहां पर पहुंच रही है। तो एक बार मैं इसको यहां पर कुछ इस तरह से दिखा देता हूं। मान के चलना कि यहां पर मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं यहां पर फोकस करता हूं। जरा एक बार आप चेक कर लो कि जो वर्नियर स्केल की पहली लाइन, मेरी वॉइस पर फोकस करना, वर्नियर स्केल की पहली लाइन कहां पर है? मेन स्केल पर 3 के पहले है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 2.8 के और 3.9 के बीच में, थोड़ा सा यहां पर लिखने पहुंच रहा हूं, है ना। तो वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो 2.8 के मेन स्केल पर, जहां पर मेन स्केल पर ये है, देखो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। 3 ये रहा और 3 से पहले एक लाइन ये है और 3 से पहले एक और लाइन है। मतलब यहां पर कहीं पर वर्नियर स्केल की 0 आ रही है, पहली लाइन। समझे? इसके बाद ये देखो, इसके बाद थोड़ा सा और देखना, मैं अब यहां पर फोकस करूंगा। चलिए, अब ये देखो यहां पर कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि वर्नियर स्केल की, ये देखो, वर्नियर स्केल की 5वीं लाइन कोइंसाइड कर रही है या 6वीं। वर्नियर स्केल की 6th लाइन, एक बार और देख लो। वर्नियर स्केल की थोड़ा सा मैं इसको दूर लेके जाता हूं, मेन स्केल से मतलब नहीं है। वर्नियर स्केल की 6th लाइन एग्जैक्ट ऊपर बैठ रही है मेन स्केल की एक डिवीजन के ऊपर। समझे? तो अब आपको ये समझना है कि वर्नियर स्केल की 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं लाइन जो है, 6वीं लाइन, ये वाली में इसको डार्क कर दिया, ये वर्नियर स्केल की 6th लाइन मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। समझे? तो आप इस तरह से सबसे पहले देख लेंगे। मेन चीज क्या है, पहले आपको देखना है कि मेन स्केल में कहां पे जा रही है। तो आपने देख लिया कि भाई ये आपका 3 बना हुआ था, ठीक है, ये बना आपका 3 बना था। इसका मतलब है कि आपको देखना है कि सबसे पहले मेन स्केल पर कहां पर पहुंचे आप। तो मेन स्केल पर पहुंचे
2 पॉइंट देखो, ये 2.8 है, ये 2.9 है और ये पूरा 3 है। इसका मतलब है कि 2.8 तो कंफर्म है, 2.8 तो कंफर्म है। अब आपको ये देखना है कि 2.8 के बाद ये कितना है, आपकी जो रीडिंग है वो 2.8 और 2.9 के बीच में क्लियर हो गई। तो अब क्या करोगे, 2.8 आपका कंफर्म है, चलिए प्लस लीस्ट काउंट, तो मतलब वैल्यू ऑन मेन स्केल कितनी है 2.8, ये तो आपने मेजर कर ली ना, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था ना। इसके बाद देखो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट चलो मान लो मैंने कह दिया कि मैंने कैलकुलेट की और मैं निकाली 0.01 सेंटीमीटर, ये मैं लीस्ट काउंट निकाल दिया, ये भी सेंटीमीटर में ना हो। इसके बाद ये देखो कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, नीचे से पढ़ना है, वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो आपने देखा कि वर्नियर स्केल की 6वीं डिवीजन ऊपर वाली से कोइंसाइड कर रही थी, ठीक है, 2 3 4 5 6, वर्नियर स्केल की 6वीं लाइन ऊपर वाले से कोइंसाइड कर रही थी एकदम ठीक ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है भाई, 6वीं लाइन। तो बस देखो आंसर आ गया 2.8 प्लस 0.06 सेंटीमीटर में आएगा। तो 2.8 प्लस 0.06 कितना होगा, 2.86 सेंटीमीटर। तो चलिए आपने इसको मेजर कर दिया 2.86 सेंटीमीटर। सिंपल है ना, सिंपल है ना, मतलब आप इसको कर सकते हो ना। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या, कि किस तरह से जो है ना कौन सी लाइन कहां पर है। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है कि ये अपनी मेन स्केल है, यहां पर रीडिंग को जिस तरह दी है, मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.1 4.2 4.3 4.4 और ये इस तरह से थोड़ा सा और इसको बढ़ाए 4. ये आपका 5, ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि वर्नियर स्केल की 0 मान के चलो कि यहां से स्टार्ट हो रही है वर्नियर स्केल की 0 और ये 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चली जा रही है ना। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जो 8th वाली 0 है, 8th वाली 0 ये मेन स्केल की 0 से कोइंसाइड कर गई, ठीक है, मेन स्केल की 0 से कोइंसाइड कर गई। तो अब आपको रीडिंग बतानी है, थोड़ा सा मैं एक बार देख लूं कि मैंने आपको क्या बता दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर रीडिंग देखनी है। कैसे देखोगे, तो देखो भाई, देखो यहां पर देखना वर्नियर स्केल की 0 कहां है, वर्नियर स्केल की 0 ये रही। तो क्या करोगे भाई, देखो 4.12 मतलब 4.2 तो क्लियर है, 4.2 और 4.3 के बीच में, तो 4.2 तो क्लियर है ना। आंसर आपका 4.2 के बाद कुछ आएगा। तो अब ये देखो कि 8th डिवीजन, तो क्या करोगे 4.2 वैल्यू ऑन मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट मान के चलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो लीस्ट काउंट आप निकाल दोगे, मान के चलो लीस्ट काउंट इसकी 0.01 क्लियर। कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन बताइए जरा कौन सी लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है, बोला 8th, तो 4.2 प्लस 0.08 ये सेंटीमीटर में क्लियर। तो कितना हो जाएगा 4.28 सेंटीमीटर, क्लियर जा रहा है। चलिए इस तरह से आप रीडिंग निकाल सकते हो ना। अब एक्चुअल में क्या होता है कि स्केल में कई बार एरर आ जाती है ना, आप यूज करते करते एरर आ जाती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, तो स्केल में एरर आ जाती है। अब वो जो सबसे बड़ी जो एरर है वही सबसे छोटी एरर है, इसका मतलब 0 एरर। स्केल में 0 एरर क्या होती है कि आपने देख लिया कि मेन स्केल की 0 जब सेंटीमीटर स्केल की 0 से कोइंसाइड नहीं करती। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप वेट करें, जैसे मान लो मैं इसको हटा के दिखाऊं, ये देखो जैसे आप देखेंगे कि यहां पर देखना थोड़ा सा, यहां पर जैसे आप इसमें देखो वर्नियर स्केल की 0 सेंटीमीटर स्केल की 0 के एकदम ठीक ऊपर है, तो क्या इसमें एरर है, बोला कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर, तो ये आपकी 0 एरर नहीं है, एकदम बढ़िया स्केल, एकदम सही स्केल। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये जो अपनी स्केल है ना, ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें किसी तरह की एरर अगर आ जाती, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको नहीं खराब करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये ऐसा है कि यहां से अपनी पहली लाइन स्टार्ट हुई है, मतलब ये मान के चलो ये इसकी 0 है, क्या है इसकी मेन स्केल की 0, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने कभी इसको ज्यादा दबा के रख दिया, तो वर्नियर स्केल की 0 वर्नियर ज्यादा दबाया तो ये साइड खिसक गई, तो वर्नियर स्केल की 0 करीब यहां पर आ गई, तो फिर क्या हुआ, वर्नियर स्केल की 0 मेन स्केल की 0 से लेफ्ट में चली गई। और जब ऐसा हो जाए तो आप इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। क्या बोलते हो, नेगेटिव 0 एरर। लेफ्ट में चली गई तो आपने इसका नाम रख दिया नेगेटिव 0 एरर, है ना, 0 कोइंसाइड नहीं कर रही। अगर ऐसा हो जाता कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण यहां पर ये मेन स्केल की 0 है
और यहां पर कहीं पर आपके वर्नियर स्केल की जीरो होती, तो ये राइट साइड मतलब मेन जीरो के राइट साइड में खिसक गई ना, तो आपने इसको नाम दे दिया पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। समझे? तो इस तरह से जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव जीरो एरर होती है। क्लियर नाउ? तो अब देखिए, अब एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलिए अगर आपके क्वेश्चन में एरर आ गई, चलिए आपने कुछ भी मेजरमेंट किया, आपने मेजरमेंट किया 2.84, तो मैं आपको बताऊं कि जो जीरो एरर अगर आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर विद साइन, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव जीरो एरर हुई है, तो आप जैसे मान नेगेटिव जीरो हो गई, एरर हो गई 0.05 सेंटीमीटर की, नेगेटिव है तो आपको यहां पर नेगेटिव रखना है और इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वाला नेगेटिव, समझे ना। तो आपको ये वाले नेगेटिव को तो ध्यान में देना, मतलब अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। चलो, तो मान लो अगर आपने मेजरमेंट किया 2 पॉइंट, अभी अपन ने किया था 2.84 सेंटीमीटर, 2.84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जीरो एरर उसमें दिया होता, जीरो एरर दिया होता कि भाई कितना, मतलब माइनस 0.02 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे, तो सिर्फ आप क्या करोगे, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव में मतलब क्या ये इस साइड को है, मतलब इसको जाना चाहिए था इस साइड को, थोड़ा सा इसको इस साइड होना चाहिए था, लेकिन ये अपनी साइड को आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कम वैल्यू देगा, इसलिए हम इसमें जो भी एरर है उसको ऐड कर देंगे, समझे। तो 2.84 आपने मेजर किया, ये आपका नेगेटिव साइन लगा हुआ है, माइनस 0.02 की सेंटीमीटर की इसमें एरर है, तो 2.86 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, समझे ना, बात समझ गए। और अगर ये ऐसा होता कि भाई ये पहले से इस साइड को भाग रहा है, पहले से इस साइड को, ये ऑलरेडी थोड़ा सा इस साइड को है, अब आपने मेजर किया तो भाई पहले से इसमें कुछ वैल्यू थी ना, भरी हुई थी ना, अब क्या होगा कि आपको उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा, तो यहां पर देखो ये साइन मत लगाना, समझे ना, तो 2.82 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं बढ़िया सा, तो आपको सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे और वर्नियर कैलिपर के आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन एक यहां पर लिख दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना और समझना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन आपका एनर्जी थोड़ी सी दिखाएं, अपनी एनर्जी को डाउन ना करें, थोड़ी सी वीडियोस को दबा करके शेयर करें, ये कंटेंट और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है मेरे प्रति, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, आप इसको, इसमें दो कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड है ना, एक तो जीरो एरर वाला और एक अपनी रीडिंग वाला। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे, आपको सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये बात मान के चलना है कि ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के छोड़ देंगे। एकदम सिंपल है, आसान है, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। देखो, तो सबसे पहले पढ़ो, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.01 सेंटीमीटर, मतलब लीस्ट काउंट जो है वर्नियर स्केल की वो कितनी दी है, 0.01 सेंटीमीटर। एक बार खुद से ट्राई करना है इसको, तो आपको और मजा आ जाएगा, खुद से ट्राई करना। क्लियर है? नाउ व्हेन टू जॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, जब जो जॉज है इंस्ट्रूमेंट के वो एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप समझते हो ना कि एक ये रही अपने पास मेन स्केल है ना, और ये रही वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल में जॉ निकले होते हैं, तो ये जो देखो जॉ, ये जो है, ये जब ये जॉ आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, जब ये टच करते हैं तो जीरो से, ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो कोइंसाइड करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, व्हेन दे टच ईच अदर, फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल विद जीरो वर्नियर स्केल लाइज एट द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब बोला सर कंफ्यूज हो गए हम तो। देखो ये क्या है भाई, ये मान लो इसकी मेन स्केल की जीरो है, और क्या कहा है, मेन स्केल की जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज एट द लेफ्ट, तो मान के चलो ये वर्नियर स्केल की जीरो और ये इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो नेगेटिव जीरो एरर हो रही है, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, हो जाने दो। इसके बाद ये कह रहा है कि जब अपन इसको जब हम इस जॉ को आपस में एक दूसरे से मिला रहे हैं ना, तो जीरो एरर तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो 5वें नंबर की डिवीजन है, फिफ्थ लाइन, ये ऊपर वाली किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, तब जब ये एरर है, मतलब ये जब ये जॉ चिपके हुए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जीरो एरर हो रही है। क्या हो रही है? जीरो एरर। तो जीरो एरर कितनी हो रही है, मतलब जीरो एरर कितनी हो रही है, ये चीज अपन पता लगा लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन
कोइंसाइडिंग। तो देखो एरर कितनी हो रही है यहां पर, एरर पता करो, एरर यहां पर लीस्ट काउंट का मतलब जो है जीरो के कारण कितनी एरर हो रही है, तो लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर इनटू कौन से नंबर की डिवीजन कोइंसाइड करेगी, बोला 5th नंबर की। तो यहां पर जो जीरो के कारण जो एरर हो रही है वो हो रही है 0.05 सेंटीमीटर की। समझे? चलिए, तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो मतलब आपने यहां पर जीरो एरर तो कैलकुलेट कर ली, यहां पर आपने जीरो एरर कैलकुलेट कर ली भाई। अब ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो यहां पर नेगेटिव जरूर लेके चलना, माइनस साइन आपको लगाना है। इस माइनस साइन पर थोड़ा सा मैं ज्यादा फोकस करूंगा और इसको लेफ्ट से लेके चलूंगा, समझे ना, नेगेटिव साइन। चलिए, अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो आपने अभी स्केल में जब आप किसी चीज को मेजर भी नहीं करते हो ना, फिर भी आपकी जीरो एरर निकाल देते हो आप, ठीक है ना। पता कर लो कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, एक बात। दूसरी चीज कि भाई कौन से नंबर की डिवीजन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है बिना किसी चीज को मेजर किए हुए, ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है कि व्हाइल मेजरिंग, पहले तो आपने जीरो एरर की बात की, अब कह रहा है कि मेजर करते समय एक स्फीयर का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, मतलब बीच में इसका भी डायमीटर मेजर हो तो सिंपल फसाद हो गया ना, ठीक है। तो एक स्फीयर का डायमीटर मेजर किया जा रहा है और उस समय जब आपने डायमीटर मेजर किया तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.4। इसका मतलब यह है कि ये रही स्केल, ये रही मेन स्केल, यहां पर है 2.4 और ये रहा 2.5 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल की जीरो यहां पर कहीं लाई कर रही है, वर्नियर स्केल की जीरो, ठीक है। एंड 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, ठीक है। तो मतलब इसका यहां पर कुछ इस तरह चल रहा होगा, और ये 6वीं जो डिवीजन है, 6th डिवीजन, ये जो है ऊपर वाली से कोइंसाइड कर रही है। तो आपको बताना भी कितनी रीडिंग हो गई, कितना मेजरमेंट हो गया, कितना इसका डायमीटर हो गया जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हो। क्लियर है? तो पहले स्टेप में आपने जीरो एरर कैलकुलेट कर ली, बिकॉज वो कह रहा है कि जीरो भाई लेफ्ट पे जा रही है और ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आप कर लोगे। नाउ अब क्या करना है, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर, जब आप पहले तो ये भाई मेजर किया ही नहीं, उस समय जीरो एरर थी, जब आप मेजर करने बैठे तो कहा कि भाई जो जीरो है इसकी 2.4 और 2.5 के बीच में आ रही है, तो बस कर लो। तो 2.4 क्या पढ़ा है आपने, रीडिंग लेने का तरीका क्या पढ़ा है, रीडिंग लेने का तरीका पढ़ा है वही मेन स्केल की वैल्यू प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, यही तो पढ़ा है। नाउ तो रीडिंग कितनी आ रही है, रीडिंग तो देखो 2.4 2.5 के बीच में है, तो 2.4 प्लस लीस्ट काउंट इसकी कितनी दी है 0.01 सेंटीमीटर। चलिए, कोइंसाइडिंग डिवीजन, जब मेजरमेंट कर रहे हो कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो आपका यह जाएगा 2.46 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रीडिंग कितनी आ रही है 2.46 सेंटीमीटर विदाउट, अभी हमने जीरो एरर को कंसीडर नहीं किया, लेकिन जब आप जीरो एरर को कंसीडर करते हो तब क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा है कि भाई एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मेजर्ड वैल्यू, या आप इसको कह दो भाई रीडिंग जो आपने ली है, रीडिंग ली है, माइनस जीरो एरर विद साइन, ठीक है। तो देखो एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो, देखना जरा रीडिंग कितनी ले ली 2.46 सेंटीमीटर, और ये भी किसमें, ठीक है 2.4 सेंटीमीटर, और ये देखो माइनस फॉर्मूले का जीरो एरर कौन सी है, नेगेटिव है ना, लेफ्ट में जा रही है, तो माइनस 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आपकी आ गई 2.51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट 2.46 सेंटीमीटर लिखे होगे तो आपको गलत हो जाएगा, 2.51 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको यहां पर जीरो एरर देखने को मिली है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़िया से इसके आपको और क्वेश्चन लगाना, थोड़ा सा अगर आप अपने लेवल को उठा पाए, है ना, बिल्कुल जो आप करेंगे तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी एक बार जरूर ट्राई करना। क्लियर है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपके लिए पॉसिबल है थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और आपको वीडियोस को शेयर करना है। फाइनेंशियली आप सपोर्ट ना करें, सिर्फ आप अपने प्यार के थ्रू सपोर्ट करें, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में एनर्जी बरकरार रहे, और इस चैनल को आगे बढ़ाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।